हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपने मेरी पुरानी वीडियो तो देखी ही होगी, नहीं देखी है तो जाके देखिए कि आपको अपना माइंड कैसे कंट्रोल करना है। माइंड कंट्रोल है तो आप हर काम कर पाएंगे। आज की वीडियो होने वाली है मेरी जो स्टूडेंट हैं और जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्या करें, गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें या अपना बिजनेस करें। तो मेरी आज की वीडियो क्योंकि नए नए युवा हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखियो, गवर्नमेंट जॉब का एक अपना इतिहास रहा है और क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है और एक अच्छे पद मिल जाते हैं, जैसे ग्रुप ए पोस्ट में जो है डिप्टी कलेक्टर हो गया, आईपीएस हो गया, तो ये लोगों को अच्छे लगते हैं जब वो वर्किंग एनवायरनमेंट में आते हैं। आपने देखा होगा कोई आईपीएस की गाड़ी जब जाती है तो एक अलग ही इफ़ेक्ट माहौल होता है। रिक्शा वाले का बेटा बना आईएएस या आईपीएस, तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब पर ही जाना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब कितनी है? सीमित है। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं कितनी चंद वैकेंसियों के लिए, 100, 200, 500, 1000 वैकेंसियों के लिए। इससे ज़्यादा वैकेंसी के लिए तो फॉर्म नहीं होते। आप पता है रेलवे में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो ग्रुप डी का पेपर में लगभग 1.5 करोड़ बच्चों ने अपीयरिंग हुए थे और उसमें वैकेंसी थी 1 लाख। अब लगा लीजिए कितना बैठा, कितना टफ कंपटीशन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चों के पास रोज़गार नहीं है तो कुछ करेंगे, ठीक है, कुछ को करना भी चाहिए। जिनके पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, बिल्कुल भी घर वालों बिल्कुल ही गरीब हैं, तो करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब सफिशेंट नहीं है और ये आपका क्या करेगी। आपका 1 साल नहीं आएगा, आप 2 साल लगाओगे, 2 साल नहीं आएगा तो 3 साल लगाओगे, 4 साल लगाओगे, 5, और ऐसे मैंने देखा है 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके 10 साल ख़राब हो चुके हैं। मतलब 10 साल में कोई भी आउटपुट नहीं है। वो सोचते हैं कि 4 साल बाद अगर डीएम या एसडीएम बन गया तो मैं कवर कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। और गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलती है, आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है और आपको फिक्स सैलरी मिल जाती है हर मंथ और आपका काम का प्रेशर कम होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम लो ही रहता है, करते ही नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है। बिल्कुल सही बात है। और जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है उसका मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा होता है, शादियाँ भी काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, दहेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। देखो, मैं दहेज प्रथा को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये हमारे समाज का हिस्सा है और ये चल रहा है, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, पहले ये जानते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कैसे जॉब सिक्योरिटी है? 60 साल तक कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि 60 साल के बाद तो हट ही जाओगे। 60 साल बाद क्या करोगे? पेंशन पे जियोगे? वैसे भी पेंशन तो हट ही चुकी है। और 60 साल होने के बाद आप जब रिटायर हो जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई एक बंदा भी पूछेगा नहीं। कोई भी आके रिक्शा वाला भी धमका देगा। आप बस एक ही बकारोगे, मैं एसडीएम था, मैं डीएम था, मैं कमिश्नर था। बाकी का लाइफ बहुत बुरी कटती है, क्योंकि जब आप सर्विस में होते हो तो सलाम सर जी, सैल्यूट सर जी, हर टाइम आपको मिलते हैं। अधिकारी, छोटे अधिकारी, कर्मचारी आपको सैल्यूट। लेकिन जब आप रिटायर हुए तो सब आपका क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब 60 साल के बाद, जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है। जॉब सिक्योर कहाँ है? 60 साल के बाद आपको हटा देंगे और 60 साल तो कोई करता भी नहीं है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे सरकारी जो सेवक हैं वो वीआरएस ले रहे हैं 20 ईयर्स के बाद। क्यों? जॉब सिक्योरिटी वहाँ नहीं है। ये केवल शुरू में लगता है जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, मान सम्मान है जी, है बिल्कुल। आपको पद ऐसा मिलेगा जैसे डिप्टी कलेक्टर मिल गया,
तो मान सम्मान क्या है? केवल लोगों को दिखाने के लिए मान सम्मान है। आप काम करोगे तो वर्किंग लोड आपको दिखाई देगा, आपका विधायक आपको धमका देगा, आपका सांसद जो ज़िले का है वो आपको धमका सकता है, आपके अपर ऑफिसर हैं। तो मान सम्मान केवल आपको नीचे दिख सकता है, लेकिन जब प्रेशर रहेगा तो मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। आपको भी जी हजूरी करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो जो प्रशांत चौधरी जी हैं उनका देखो फिर से ट्रांसफ़र हो गया। तो ये चलता रहता है। आपको सर्विस में आप अपने अनुसार काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक ये भी कहते हैं कि भाई क्वार्टर अच्छे मिलते हैं, क्वार्टर फैसिलिटी इतनी बढ़िया है। भाई क्वार्टर कैसे मिल जाएंगे? जाके देखो सरकारी क्वार्टर की हालत, मकान चूते हैं, है ना। बारिश में बिल्कुल मकान में सीलन भरी रहती है, और अगर आप वहाँ नहीं रहोगे तो बाहर रहोगे। आपको कितना देता है HRA? 1800 रुपये। 1800 रुपये में आपको किराए पे मिल जाएगा कोई मकान? तो बस, तो जॉब्स और आपको क्वार्टर भी अच्छे नहीं है। और ये हो सकता है कि फैसिलिटी आपको कुछ मिल जाए, NPS आपका कटेगा। तो NPS आपका कटेगा तो लास्ट में मिलेगा, आप और अदर स्कीम में खुद अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक फ़िक्स रेंगने वाली सैलरी मिलेगी, मतलब 1 साल बाद आपके 1000 रुपये बढ़ गए, 2 साल बाद आपके 2000 रुपये बढ़ गए। और इंडिया की ग्रोथ रेट तो चलती है 5, 10, 15 और बढ़ेगी आने वाले टाइम में। तो आपका बस केवल 1-2 हज़ार रुपये ही बढ़ते रहेंगे। देखो, गवर्नमेंट जॉब किसे करनी चाहिए? आप ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करनी तो चाहिए। किसको करनी चाहिए? जो बिल्कुल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सॉरी टू से, जो गरीब हैं बिल्कुल, जिनके माँ बाप मज़दूर हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें भी सजेशन यही दूंगा कि आप अपना रोज़गार करिए, अपना बिजनेस सबसे अच्छा आज की एरा में सबसे अच्छी चीज़ है। जब से ये 2015 के बाद रिवॉल्यूशन हुआ है डिजिटल क्रांति में, तो बिजनेस एक अच्छा सिनेरियो है, आप उसमें योगदान दे सकते हैं। मैं बताऊंगा 0 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि केवल पैसा लगा लिया और बैठ गए बाबूजी बन के, तो तब भी बिजनेस नहीं चलेगा। एक और चीज़ कहनी है कि गवर्नमेंट जॉब में जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ है। आप 1 साल मेहनत करके मान लो IAS की तैयारी, नहीं हुआ, 2 हो गए, 3 हो गए, आपके 6 अटैम्प्ट हैं जनरल के, तो 6ठे अटैम्प्ट हो तो आपके 6-7 साल तो बर्बाद हो गए, है ना। आप तब जाके बने हों, 2 साल आप ट्रेनिंग करोगे तो 8 साल तो आपकी लाइफ के ऐसे ही चले गए। मान लीजिए आपने पद भी ले लिया, लेकिन 8 साल की प्रोडक्टिविटी आपकी 0 है ना। 8 साल आप जो है चाहे 1 लाख रुपए सालाना कमाते, लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी होती। और आप जानते हो कि जब आप जिस काम में लग जाते हो तो उसका ग्राफ बढ़ता ही बढ़ता है। आज अगर मान लो 1% है तो कल 2% ज़रूर होगा। अब एक तो है प्राइवेट नौकरी, एक है आपकी बिजनेस। पहले प्राइवेट नौकरी पर आते हैं। प्राइवेट नौकरी भी आपकी, जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी लग नहीं रही है, 1-2 साल हो गए, आप प्राइवेट में घुस गए, क्योंकि घर का खर्चा नहीं चलता है, घर में कलेश हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप तो जाओगे ही। तो आप प्राइवेट में चले गए, किसी बैंक में लग गए। तो बैंक में आप लग गए तो आपका क्या होगा? वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, बॉस होगा, ये वो। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा और आपको लोअर सैलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आप प्राइवेट जॉब भी मत करिए, ठीक है। स्किल्स जब है ही नहीं तो आपको कितनी मिनिमम वेज देगा? मिनिमम 5000, 4000 महीना, 3000। और आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप गरीब भी हैं तो 1-2 साल आप जॉब कर लीजिए, लेकिन साथ में अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, स्किल्स बढ़ाइए। आज इंडिया इतना ग्रोथ पे है कि आप अपने स्किल्स बढ़ा के बहुत से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए महीना, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट उसको करनी चाहिए जिसको सैलरी से मतलब नहीं है, देश में बदलाव लाना है,
जैसे कुछ होते हैं जुझारू टाइप के व्यक्ति कि सिस्टम में घुस के मुझे बच्चों के लिए ये करना है वो करना है, तो जो फाड़ू लोग हैं वो तो जाओ, वो तो कर सकते हैं। और प्राइवेट में जिसने बीटेक एमटेक कर रखी है लेकिन उसको बीटेक और एमटेक की व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो वो भी बेकार है। उसको जाके मिलेंगे 10,000। कोई कहता है कि हमने तो बीटेक एमटेक कर रखी है, हमें यार फिर भी 20,000 30,000। भाई तुम्हारी बोलना तो चाहिए नहीं, औकात ही इतनी है, तुम्हारे अंदर स्किल्स क्या है? तुमने 4 साल पढ़ाई नहीं की, कुछ और ही किया। अपना जो है स्किल्स पे ध्यान देना है, तो स्किल्स पे ही ध्यान देना है। चलो तुमने बीटेक कर ली, अब कम से कम 1-2 साल स्किल्स पे तो ध्यान दे लो। जो तुम्हारे स्किल्स अच्छे हो गए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो डिमांड बाज़ार को चाहिए, वो तुम्हें डेवलप करनी होगी। तो सबसे अच्छा है बिजनेस। मान लीजिए आपने 10th किया हुआ है, 10th तो सब नहीं किया हुआ होगा, 10th 12th किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आपको कोई रोज़गार देगा नहीं और गवर्नमेंट जॉब आपकी कई सालों में लगेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना। आप स्किल सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग का स्किल्स हैं, इंग्लिश सीख लीजिए, इंग्लिश लिखना। आपका कंटेंट राइटर लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना। तो आप खाली मत बैठिए, और यही नहीं है कि आप केवल आपने ग्रेजुएट हो गए और कंपनी में लग गए, वही आपको 10-12 हज़ार रुपये देगा मंथली। तो बिजनेस आप कर सकते हैं। बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़, अब गवर्नमेंट की मैं खामियां गिनाता हूँ। वो कह रहे हैं ना कि फिक्स सैलरी है। आप बिजनेस में ना हर मंथ 1 लाख से 5, 10, 1 करोड़ तक भी कमा सकते हैं, अगर आपका माइंड सेट है। एक बार अगर आप लग गए, मान लीजिए आपने कंटेंट राइटिंग पकड़ लिया, एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक, आपने कंटेंट राइटिंग लिखना शुरू कर दिया, तो आप कंटेंट राइटिंग में, इंग्लिश कंटेंट राइटिंग में या हिंदी कंटेंट या आपका लोकल जो भी है उसमें आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप अपना ब्लॉग खोल सकते हैं, और चाहे तो आप जो है फ्रीलांसर, इतनी सारी वेबसाइट हैं वर्क फ्रॉम होम दे देती हैं, और जब 2-4 आपके अच्छे क्लाइंट बन जाएंगे, उनसे रेगुलर आपको वर्क मिलता रहेगा, तो आप महीने का 1-2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और जब आप ये कमा लोगे मंथली, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो आपकी इनकम हर मंथ ऐसे बढ़ेगी, ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट में तो आपके 1-2 हज़ार रुपये बढ़ेंगे, यहाँ आपको और क्लाइंट मिलेंगे तो वो और जुड़ेंगे। आप पूरी टीम बना सकते हो, आप एक बंदे हो, फिर एक बंदे को आप कंटेंट राइटिंग में हायर कर सकते हो, उसको थोड़ा कम पैसा दे के। तो आप अपनी टीम बना के एक पूरी जितने कंटेंट आप लोगे, मान लीजिए आपको एक आर्टिकल है 1000 का, उसमें आपको 200 रुपये दे रहा है मान लीजिए, तो आपको 10 आर्टिकल मिल गए उससे एक दिन में, क्योंकि ये तो कितने हो गए आपके 200 रुपये के 2000 रुपये पर डे, यानी 60,000 पर मंथ, है ना। ऐसे ही आपने एक और कंटेंट राइटर हायर कर लिया और एक क्लाइंट मिल गया आपको ऐसे ही 200 वाला, तो उसमें आपने मान लीजिए 100 रुपये उसे दे दिए, 100 रुपये अपना कमीशन ले लिया, कितने हो गए 90,000 हो गए आपके, लिखने आपको। तो ये आपकी जो है स्किल्स पे निर्भर करता है, ये एकदम से नहीं आएगा, पहले आपको एक साल अच्छे से काम करना होगा, फोकस होना पड़ेगा, और आप आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस, जैसे वीडियो एडिटिंग का है, ग्राफिक्स डिज़ाइन का है, तो आज तो क्रांति है डिजिटल, आप घर बैठे कमा सकते हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और 60 गवर्नमेंट जैसे जॉब है उसमें तो 60 साल बाद रिटायर हो जाएगा, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, आपको कोई नहीं लगाएगा। अपना दुकान खोल के बैठोगे रियल एस्टेट की, कि ये ले लो, ये प्रॉपर्टी है, यही धंधा करोगे, और जब आप जो है उनसे वो करोगे तो आपका हर साल, क्योंकि स्किल्स बढ़ता चले जाएगा, आपके जो ये आपका खुद के ब्लॉग भी चलेंगे, वे भी लाखों कमाएंगे, आपके जो ये होंगे क्या कहते हैं क्लाइंट, वो आपको वर्क देंगे, आप चाहे तो टीम बना लोगे, आपको फिर कोई काम करना है ही नहीं, आप खुद ही काम देना शुरू कर दोगे अपने ब्लॉग के लिए, तो आप लाखों रुपए कमाओगे।
10 लाख रुपए, 60 के साथ आप 61 के हो गए, जब भी आप लाखों रुपए कमाओगे, 62 के। और सबसे बड़ी बात यार मुझे जो बिजनेस की लगती है कि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब से 60 साल बाद निकाल दिए जाओगे, प्राइवेट जॉब में भी आपको निकाल दिए जाओगे, लेकिन जो ये आपका बिजनेस है 60 साल के बाद आप अपने बच्चों को भी साथ में लगा सकते हो, अपनी वाइफ को भी साथ में लगा सकते हो। आपका जो कोई आपके बच्चे आपकी ये एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई, मोनोपोली हो गई। आपके जब क्लाइंट जानकार हो जाएंगे और आपकी 2-3 वेबसाइट हो जाएंगी, व्लॉग हो जाएगा, तो फिर या फिर आपके जो वीडियो हो जाएंगी, मान लीजिए यूट्यूब ही चैनल स्टार्ट कर दिया, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, स्टेट ही तो है ना, आपकी संपत्ति तो है। तो ये चीज़ें आपकी होंगी तो बच्चे आपके वहाँ से शुरू करेंगे, तो उनकी तो ग्रोथ होनी है। वहाँ तक तो आप ले गए, मान लीजिए स्तर आपका ले गए 5 लाख रुपए महीना, मान लो 60 साल बाद, मान लिया आप उनके साथ वर्क भी कर रहे हो, तो वे भी काम करेंगे, वे 10 लाख रुपए, यानी 5 लाख से नीचे तो नहीं आएंगे, केवल ऊपर जाएंगे। तो ये आपका ग्राफ बढ़ता ही चले जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में तो आपको निकाल दिया जाएगा, चाहे आप IAS हो या कमिश्नर हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है, बिजनेस सबसे अच्छी चीज़ है, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। शुरू में आपको कम मिलेगा भाई, शुरू में तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा, स्किल्स बढ़ाने होंगे, अपने आप को चमकाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। ये बताओ बचपन में जब साइकिल चलानी सीखी थी तो एक दिन में तो नहीं आई होगी। तो यही है, वीडियो एडिटर हो या कंटेंट राइटिंग हो या आपका ग्राफिक डिज़ाइन हो, इतने स्किल्स हैं, आप धीरे धीरे जो है ग्रोथ में बढ़ सकते हैं। और यूट्यूब हो, अपने 2-3 चैनल बना लो, डेली कंटेंट डालो, है ना। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको इनका अधिकार दे देना, अब तुम संभालो। वैसे भी तुमको इनकम तो हर महीने आएगी। वो इनकम ही क्या है ये बताओ कि 60 साल बाद रिटायर हो गए, तुम थे IAS अधिकारी, अब तुम्हारे बच्चों को थोड़ी कोई फ़ायदा है, अब उन्हें अपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। और एक संपत्ति तुम दे के चले गए कि वो भी काम कर रहे हैं, वही 5 लाख से ही शुरू कर लेंगे वो। भाई डिग्री की आने वाले में कोई वैल्यू नहीं है डिग्री की, अगर तुम्हारी डिग्री प्रैक्टिकल नहीं है तो बेकार है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी डिग्री से अच्छा है अपनी क्वालिटी पे फोकस करो। टाइम लगेगा, 2 लग सकता है 3, लेकिन ग्राफ जब बढ़ेगा ना तो तुम्हारा बढ़ता ही चले जाएगा। और 60 साल बाद ये सब जो होंगे, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये सब तो घर में बैठेंगे, तो कहेंगे यार वो आदमी आज भी कमा रहा, 61 में भी, 62 में भी, 65 में भी। मान लिया 65 में तुम चलते बने इस दुनिया से, तो तुम्हारी वेबसाइट है या जो भी कंटेंट क्रिएशन है, तुम अपने औलाद को सिखा के चले जाओगे, अब वो भी बेचारे कमाएंगे 5 लाख रुपए वहीं से। यानी अपना एक संपत्ति तुम दे के चले जाओगे, ये संपत्ति ही तो है। वो क्या तुम IAS थे और तुम्हारे छोटे बच्चे कुछ अब कर ही नहीं पा रहे हैं, शोर से लगाओगे तुम, अब कौन मानेगा जब रिटायर ही हो गए। तो इसलिए यही है कि अपना जो है स्किल्स पे फोकस करो। 10-20 साल बाद तुम इतना ग्रोथ पे होंगे, तुमने देखोगे कितने यूट्यूबर की कोई क्वालिफिकेशन है, कितने यूट्यूबर फेमस हो रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो तुम भी कमा सकते हो अपना, पर कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपकी अच्छी रही होगी, और आपको क्या सही लगता है तो कमेंट में आप बताइएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है, प्राइवेट जॉब अच्छी लगती है, या फिर आपको अपना बिजनेस अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।